दोस्तों, हमारी जनरेशन के ज्यादातर लोग ब्रिटिश एम्पायर को खत्म हुआ नहीं देख पाए, लेकिन आज हमें अमेरिका का एम्पायर खतरे में नजर आ रहा है। जी हाँ, पहले तो अप्रैल में चीन ने सऊदी और ईरान के बीच में दोस्ती करवा दी और ये खबर भी है कि ईरान और सऊदी अरब मिलकर एक जॉइंट नेवी बनाना चाहते हैं जो मिडल ईस्ट में यूएस की पकड़ को और भी कमजोर कर देगी। तो क्या है पूरा मामला और इसमें बार बार भारत का नाम आखिर क्यों सुनने को मिल रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ईरान से जो एक खबर आई है कि वो ईरानियन नेवी कमांडर की तरफ से ही आई है। एक लोकल न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो एक गल्फ नेवी बनाने की सोच रहे हैं जिसमें ईरान, सऊदी अरेबिया, बहरीन और कतर जैसे देश होंगे। इस कमांडर ने यह भी कहा है कि इससे आपस में शांति तो बढ़ेगी, साथ ही यहाँ पर जो इलेजिटिमेट पावर्स हैं उन्हें भी बाहर किया जा सकेगा। ये इलेजिटिमेट पावर और कोई नहीं बल्कि अमेरिका ही है। जिन 4 कंट्रीज के अलायंस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं उन्हें गल्फ कंट्रीज बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि इन सभी की बाउंड्रीज पर्शियन गल्फ से लगती हैं, जो कि ऑयल के एक इम्पोर्टेंट मेजर ट्रेडिंग रूट है और दुनिया भर के ज्यादातर देश यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाले तेल पर ही निर्भर रहते हैं। इस रूट को पायरेट्स और बाकी तरह के खतरों से बचाने के लिए ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस ने अपनी नेवी यहाँ पर स्टेशन कर रखी है। इसके साथ ही साथ यूएस ने 38 नेशंस की एक अलायंस भी बना रखी है दोस्तों, जिसे वह लीड करता है और इसे कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज या फिर सीएमएफ कहा जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ईरान की इस अनाउंसमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले ही यूएई ने सीएमएफ को छोड़ने का ऐलान किया था। जी हाँ, कहा यह भी जा रहा है कि इस कंबाइंड नेवी की प्लानिंग जून के शुरुआत में हुई ब्रिक्स की समिट में हुई थी, जहां ईरान और यूएई जैसे देशों के सीनियर ऑफिशियल्स भी आए थे। अभी के लिए तो सिर्फ ये जॉइंट नेवी इन 4 देशों तक ही सीमित है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इसमें इराक, भारत और पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए। इस अनाउंसमेंट के बाद यूएस नेवी से भी कई सवाल पूछे गए और यूएस नेवी के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि इस तरह की अलायंस बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगती है, क्योंकि पर्शियन गल्फ में सबसे बड़ा खतरा ही ईरान है, जो कि तेल से भरी शिप्स को सीज करने के लिए बदनाम है। हालांकि अमेरिका ने ये नहीं बताया कि वो ईरान की ऑयल ले जाने वाली शिप्स को इसलिए सीज कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने ईरान पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। अब इसमें पहली गलती किसकी है उसका फैसला आपके ऊपर है, लेकिन उसे छोड़ भी दें तो इस बात में कोई शक नहीं दोस्तों कि अमेरिका इस वक्त काफी टेंशन में है। ईरान का ही डर दिखाकर तो वो सऊदी अरेबिया जैसे देशों को हथियार बेचा करते थे। इसी डर की वजह से तो वो मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका के साथ थे, लेकिन जब से जो बाइडेन ने सत्ता संभाली है तब से मिडिल ईस्ट और अमेरिका के रिश्ते दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। यूएस नेवी की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस तरह की अलायंस होना काफी मुश्किल है, क्योंकि यूएई और सऊदी के साथ मिलकर अभी कुछ महीने पहले ही तो यूएस ने ईरान को क्रिटिसाइज किया था। इसके साथ साथ इस अनाउंसमेंट से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले यूएस और यूएई ने भी गल्फ ऑफ ओमान में जॉइंट पेट्रोलिंग की थी। तो क्या यूएस की बात सही है? क्या ये अलायंस कभी नहीं बन पाएगी? वैसे दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों को इसमें शामिल किया गया तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि दोनों ही के विवाद खत्म नहीं होंगे। लेकिन दोनों में से कोई भी एक या फिर कोई भी ना इसमें शामिल हो तो इसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि चीन ने जो मीटिंग अरेंज करवाई थी उसके बाद से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में रिश्ते काफी सुधरे हैं। दोनों ही यमन में एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे और अब दोनों ने फैसला किया है कि वो अपनी फोर्सेस को वहां से भी हटाना शुरू कर देंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अलायंस शायद अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान ना करें, क्योंकि इनकी नेवीज के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सभी थ्रेट्स को झेल सकें। लेकिन वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि पर्शियन गल्फ में मेन थ्रेट ही ईरान था। अब ईरान जब शांति के लिए तैयार हो गया है तो फिर तो अब बस इन जहाजों को पायरेट से बचाना है, जो कि ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अमेरिका पर। देखिए, यूं तो कई एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अब अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिका पहले की तरह अपना ऑयल यहाँ से इम्पोर्ट नहीं करता है, बल्कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इम्पोर्टर चाइना है। इसलिए टेक्निकली यूएस यहाँ पर अपनी नेवी रखकर चीन के ऑयल को प्रोटेक्शन दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2019 में यहाँ से नेवी हटाने की बात कही थी और उस सजेशन पर बाद में कोई एक्ट नहीं किया गया। लेकिन इस एनालिसिस को पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से चीन ने मिडिल ईस्ट में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाई है, ये भी मुमकिन है कि यूएस अगर अपनी नेवी वहाँ से हटा दे तो गल्फ कंट्रीज यूएस के खिलाफ और भी ज्यादा मुखर होकर बोलने लगेंगे। इस समय वहाँ नेवी होने के कारण यूएस के पास ये पावर भी है दोस्तों कि आने वाली किसी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में अगर चीन से लड़ाई हो भी जाती है तो वो उनकी ऑयल सप्लाई को बंद करके उन्हें काफी नुकसान भी पहुंचा सकते थे। वैसे अभी तो सिर्फ ईरान की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई है और बाकी किसी भी देश ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अगर ये जॉइंट नेवी बन जाती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे पहले तो इससे पूरे मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी और जो प्रॉक्सी वॉर सीरिया और यमन जैसे इलाकों में लड़ी जा रही थी वो खत्म होंगी। इसके साथ साथ
अगर मिडिल ईस्ट यूनाइट हो पाया तो फिर वो या तो अपना एक अलग ब्लॉक बना लेगा या फिर ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन में वहां के देश शामिल होकर एक बड़ी अलायंस का पार्ट हो सकते हैं, जिसमें चीन भी होगा, रूस भी होगा और भारत भी। जब दुनिया की इतनी सारी शक्तियां अपना एक ब्लॉक बना लेंगी तब यूएस के लिए अकेले उसे भेदना मुश्किल होगा और दूसरी तरफ यूरोप भी अब यूएस से तंग आ चुका है और फ्रांस समेत बहुत से देश आज चीन से रिश्ते सुधार रहे हैं। अब ये कहना भी थोड़ा जल्दबाजी होगी दोस्तों कि हम एक ग्रेट पावर का अंत देख रहे हैं, क्योंकि यूएस में अभी भी काफी दम है। लेकिन ये बात भी है कि अब यूएस के पास दुनिया को ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देश और अलायंसेस अब खुले तौर पर उसका विरोध कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन तीनों के लिए ये काफी अच्छा समय है। रूस और ईरान पहले से ही सैंक्शंस झेल रहे हैं, जिस वजह से उनकी इकोनॉमीज का नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर वो एक ऐसा मार्केट बना पाने में कामयाब हो जाते हैं जिसे यूएस इन्फ्लुएंस ना कर सके, तो इससे बेहतर उनके लिए क्या ही हो सकता है। वहीं चीन इस तिगड़म में इन देशों को मार्केट और लोन्स दोनों ही प्रोवाइड कर सकता है, जिस वजह से इनके लिए अमेरिका का विरोध करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। वहीं अगर हम अमेरिका को देखेंगे तो वो अपनी नेवी को पर्शियन गल्फ में चीन की वजह से रखे हुए है, लेकिन इसमें उनका बहुत पैसा खर्च हो रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन है, जिसने पहले ही भांप लिया था कि एक दिन उसका समंदर का रूट ब्लॉक किया जा सकता है, जिस वजह से उसने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत यूरोप तक के लिए जमीन पर रास्ता बना लिया है। और तेल के लिए भी आज वो सिर्फ मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो रूस और सेंट्रल एशियन देशों से ज्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा है। वहीं भारत को भी इस तरह के अलायंसेस से बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि ऐसा लगता है दोस्तों कि अचानक से पूरा एशिया जाग उठा है और उसने ये तय कर लिया है कि अब वो अमेरिका की ओर नहीं सुनेगा, बल्कि वो वही करेंगे जो उनका मन करेगा। आज से कुछ साल पहले शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की जगह कोई दूसरी करेंसी ले सकती है, लेकिन आज कतर और चीन युआन में ट्रेड कर रहे हैं। रूस भी युआन में पेमेंट्स लेने के लिए तैयार है और ब्राजील ने भी युआन को एक्सेप्ट कर लिया है। ब्रिक्स ने आईएमएफ की तर्ज पर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है और अब ये घोषणा भी हो चुकी है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक भी अब डॉलर्स में नहीं बल्कि लोकल करेंसीज में लोन दिया करेगा। ये शिफ्ट सामने से देखने में साधारण लग सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये सब एक दिन या एक हफ्ते की मेहनत नहीं है, बल्कि ना जाने बंद दरवाजों के पीछे कितनी बार इन वर्ल्ड लीडर्स ने अपने नेक्स्ट स्टेप्स डिस्कस किए होंगे। और आज हम उसी का रिजल्ट देख रहे हैं कि यूएस सिर्फ हैरान है कि आखिर ये चल क्या रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगले 10 साल बाद यूएस इसी तरह सुपर पावर रह पाएगा जैसा वो आज दावा करता है, या फिर वो ब्रिटेन की तरह शांत हो चुका होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।